आज हम टू पुली सिस्टम को किसी एक थर्ड पुली के साथ कनेक्टेड करेंगे और दिस इज पुली इज नॉट रोटेट। ये पुली रोटेट नहीं है, लेकिन ये हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों पुली जो है ये हमारी रोटेट करती हैं। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट पुली के अंदर टेंशन T1 है और सेकंड पुली के अंदर टेंशन T2 है, और किसी भी इनिशियल पुली के अंदर हमारे पास टेंशन T प्रोड्यूस है। अब क्या हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है दोनों ही ब्लॉक हमारे पास मोशन करते ही, इसमें ये 6G ग्रेटर है 3G से और इसमें mg ग्रेटर है 4G से, ये डाउनवर्ड कर रहा है। ऐसे केसों में हम पहले केस को कैलकुलेट करेंगे फॉर टेंशन T1। तो T1 के लिए वैल्यू आपकी हो जाएगी 6G माइनस के T1 इज इक्वल टू, और ये 6A1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकंड हो जाएगी T1 माइनस के 3G इज इक्वल टू 3A1 इक्वेशन नंबर 2। अब फॉर टेंशन T2 के लिए लेंगे, फॉर टेंशन T2 के लिए तो ये आपका हो जाएगा mg माइनस के T2 इज इक्वल टू ma2, और दूसरा हो जाएगा T2 माइनस के 4G इज इक्वल टू 4A2। दिस इज द इक्वेशन थर्ड और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये हम क्या देख रहे हैं कि इस पर 8 kg है और इस पर हमारा कितना है 12 kg, ये 12 kg की है, लेकिन दिस इज द पुली इज फिक्स्ड बट एक्सीलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ऐसे केसों में हम देख रहे हैं कि 12 kg जो है 8 kg से लार्जेस्ट है, तो यहाँ पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी T इज इक्वल टू 2T1 प्लस और 12G इक्वेशन नंबर 5, और दूसरी हो जाएगी T इज इक्वल टू ये T2 प्लस और ये आपकी 8G के साथ इक्वेशन नंबर 6। ये हमें इससे सारी 6 इक्वेशन हमें मिली, और इसमें वो एक्चुअल मास को डिफाइन करा रहा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ इन फोर्थ मास। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो हमारे पास, अब हमें यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास A1 मिल जाएगा, यहाँ हम करेंगे तो A2 मिल जाएगा, और हमें जब A1 A2 मिल जाएगा तो हमें निकालना है टेंशन T1 और T2 और T, तो हमें मास एक्सुलेट हो जाएगा। तो यहाँ तो हम कंपेयर करें इन दोनों को, तो कंपेयर द इक्वेशन फिफ्थ एंड 6 को, तो ये आपका कितना हो गया 2T1 प्लस 12G इज इक्वल टू 2T2 प्लस 8G। तो देखिए यहाँ से इसको इधर ले गए तो ये 2T1 2T2 इज इक्वल टू, और ये इधर आ गया तो 8G माइनस के 12G, तो ये माइनस के 4G आ गया। अब 2 से काट दें तो 2 टाइम्स ये कट गया, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू माइनस के 2G, मल्टीप्लाई कर दो तो T2 माइनस के T1 इज इक्वल टू 2G। ये इक्वेशन हमारे पास 7 आ गई। अब हमें T2 और T1 अगर मिलते हैं, और ये दोनों हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें यहाँ से निकालने हैं। अब इसमें एक्सीलरेशन हमारे पास कितना हो जाएगा पहले वाले में, और T1 कितना हो जाएगा, तो देखो हमने इक्वेशन एडिट किया, एडिट दी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये 6G माइनस के T1 इज इक्वल टू
6A1 T1 माइनस के 3G इज इक्वल टू 3A1। तो देखो ये कट गया, ये आपका आ गया 3G इज इक्वल टू 9A1 और 3 से 3 जा 9, तो A1 इज इक्वल टू G अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को आप इसमें लगा दो तो T1 इज इक्वल टू ये 3 इंटू G/3 प्लस 3G, इससे ये कैंसिल हो गया तो T1 आपका आ गया 4G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक वैल्यू ये हो गई। अब थर्ड और फोर्थ को ले लीजिएगा, फोर्थ को कैलकुलेट करें तो देखो M2G T2 इज इक्वल टू MA2 और T2 माइनस के 4G इज इक्वल टू 4A2। तो ये दोनों कट गए, तो ये M माइनस के 4 इंटू G और ये M प्लस 4 इंटू A2। तो ये हमें मिल गया A2 इज इक्वल टू M माइनस 4G अपॉन और M प्लस 4। अब उस वैल्यू को आप लगा दो, ये T2 इज इक्वल टू 4G और प्लस 4 और ये M माइनस के 4 अपॉन M प्लस 4 इंटू G। तो T2 इज इक्वल टू 4G कॉमन ले लिया, तो ये M प्लस 4 और प्लस M माइनस 4 अपॉन और ये M प्लस 4। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये 4G इंटू 2M अपॉन M प्लस 4, तो ये 8mg अपॉन M प्लस 4। अब ये टेंशन T2 निकले आया, तो T2 की वैल्यू आपके पास आ गई 8mg अपॉन और ये M प्लस 4। अब इन दोनों वैल्यू को हम डिसाइड कर देंगे। एक आपके पास इतना है और T1 आपके पास है 4G। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैलकुलेट बाई द टेंशन इज T2 माइनस के T1। T2 माइनस के T1 इज इक्वल टू 2G। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन 8mg अपॉन M प्लस 4 माइनस के 4G इज इक्वल टू 2G। तो 8mg अपॉन M प्लस 4 इज इक्वल टू 2G प्लस 4G। तो ये 8mg अपॉन M प्लस 4 इज इक्वल टू 6G। इससे ये कैंसिल हो गया और 2 से 2 3 जा 2 4 जा, तो 4M इज इक्वल टू और ये 3M प्लस 12, इसको इधर ले गए तो 4M माइनस के 3M इज इक्वल टू 12। तो M इज इक्वल टू आपका आ गया 12 kg। थैंक यू वेरी मच।